सोचो, एक शहर में एक कातिल घूम रहा है जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं बल्कि हर मर्डर को दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स जैसा सजाकर पेश करता है। हर लाश एक तस्वीर बन जाती है और हर तस्वीर एक नया राज छिपाए रखती है। पुलिस को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह किस तरह का दिमाग है जो मर्डर को भी कला का काम मानता है। यही है आज की कहानी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हैदराबाद शहर से, जहां पूरा शहर डर के साए में जी रहा है, क्योंकि यहां एक सीरियल किलर सामने आया है जो अपने हर मर्डर को मशहूर पेंटिंग्स की तरह सजाता है। हर क्राइम सीन को इतनी बारीकी से तैयार किया जाता है कि लगता है जैसे कातिल किसी कला प्रेमी से कम नहीं। हर हत्या के पीछे एक खास तस्वीर छिपी होती है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस कातिल का निशाना बनता है। सुपरस्टार रंजीत कुमार। उनकी मौत की खबर पूरे शहर में सनसनी फैला देती है। टीवी चैनलों पर यह खबर छा जाती है और हर तरफ डर और सवालों का माहौल बन जाता है। इस केस की जांच का जिम्मा मिलता है एसीपी कृष्णा को, जो एक तेज तर्रार और बेहद कुशल जांच अधिकारी हैं। अपनी सूझबूझ और मेहनत से वो किसी भी पेचीदा केस को सुलझाने में माहिर हैं। इसी बीच एक तेज तर्रार पत्रकार राधा भी अपने तरीके से इस केस की पड़ताल शुरू कर देती है। वो लीजिट न्यूज चैनल के लिए इस सनसनीखेज मामले की खबर तैयार करना चाहती है और अपनी हिम्मत से ऐसे ऐसे सुराग ढूंढ लाती है जो पुलिस से भी आगे निकल जाते हैं। राधा को पता होता है कि यह केस सुलझाना सिर्फ उसकी पत्रकारिता के लिए जरूरी नहीं बल्कि शहर की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। इसीलिए वो हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए अपनी जांच में जुटी रहती है। कई बार उसे धमकियां भी मिलती हैं, मगर वो डरकर पीछे नहीं हटती। उसका यह जज्बा कृष्णा को भी प्रभावित करता है और धीरे धीरे दोनों एक मजबूत टीम की तरह काम करने लगते हैं। कातिल पुलिस को बार बार रोबोटिक आवाज में चुनौती भरे मैसेज भेजता है, जिससे पूरे शहर में दहशत और बढ़ जाती है। उसकी यह रोबोटिक आवाज इतनी ठंडी और बेरहम होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। धीरे धीरे जांच में एक चौंकाने वाला सुराग मिलता है। ये सारी हत्याएं किसी ना किसी तरह एक बैन की गई किताब से जुड़ी हुई हैं, जिसका नाम है मोटिव फॉर मर्डर और जिसे एक सीनियर पत्रकार वासुदेव ने लिखा था। हाई कोर्ट ने इस किताब को बेहद डरावनी और परेशान करने वाली सामग्री की वजह से बैन कर दिया था। इस किताब में कुछ ऐसी कहानियां लिखी गई थीं जो हकीकत के बेहद करीब लगती थीं। कृष्णा और राधा को समझ आता है कि यह किताब और यह सीरियल किलर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इस किताब को समझे बिना इस केस को सुलझाना नामुमकिन है। इसी बीच जांच में एक कॉलेज स्टूडेंट रितिका और उसकी प्रिंसिपल जानू का नाम भी सामने आता है। एक वीडियो लीक होता है जिसमें रितिका को कातिल के साथ देखा जाता है। यह वीडियो पूरी जांच को एक नई दिशा दे देता है। अब शक की सुई कभी रितिका की तरफ जाती है, कभी प्रिंसिपल जानू की तरफ। दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, मगर हर बार कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है जो जांच को उलझा देती है। इसी बीच कातिल एक और खतरनाक धमकी देता है। वो ऐलान करता है कि वो अब लवर्स 2 नाम की मशहूर पेंटिंग को दोबारा रचने वाला है। यह सुनकर पूरे शहर में और भी ज्यादा दहशत फैल जाती है, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि अगला निशाना कौन बनेगा। एसीपी कृष्णा शहर के लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हैं और एक सेफ्टी ऐप भी लॉन्च करते हैं ताकि लोग तुरंत मदद मांग सकें। यह ऐप कुछ ही दिनों में हजारों लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इतना खतरा शहर के माहौल में फैल जाता है। जांच आगे बढ़ती है और इसमें एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर फाल्गुन का नाम भी जुड़ जाता है, जिनके व्यवहार में कुछ अजीब रहस्य और छिपी हुई बातें नजर आती हैं। उनकी बातचीत का अंदाज कभी बहुत शांत लगता है और कभी अचानक कुछ ऐसा इशारा कर देता है जिससे शक और गहरा हो जाता है। उनके साथ ही एक मनोचिकित्सक भी इस पूरी कहानी में उलझी नजर आती है, जिसकी भूमिका शुरू में बिल्कुल मामूली लगती है, मगर धीरे धीरे यह साफ होता है कि उसका इस पूरे मामले से कुछ गहरा रिश्ता है। वो कई बार पुलिस को मानसिक स्थिति की जानकारी देती रहती है, मगर उसकी कुछ बातें इतनी सटीक होती हैं कि उन पर भी शक होने लगता है। कृष्णा और राधा मिलकर हर सुराग को बारीकी से जांचते हैं। क्राइम सीन से लेकर पूछताछ तक हर जगह से छोटी छोटी जानकारियां जोड़कर वो असली सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, मगर फिर कोई नया मोड़ आ जाता है जो उनकी पूरी थ्योरी को उलट देता है।
बैन की गई किताब के पन्नों में छिपी कहानी और असली मर्डर्स के बीच एक अजीब समानता नजर आने लगती है, जैसे कोई इस किताब की कहानी को हकीकत में दोहरा रहा है। हर पेंटिंग, हर मर्डर सीन किताब के किसी ना किसी हिस्से से मेल खाता नजर आता है। धीरे धीरे यह राज खुलता है कि यह सब सिर्फ पैसों या बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक आघात और पुराने अन्याय से जन्मी एक खतरनाक सोच का नतीजा है, जिसने कातिल को यह यकीन दिला दिया कि हर मर्डर एक कला का काम है, न कि एक जुर्म। यह सोच इतनी गहरी और खतरनाक थी कि कातिल खुद को एक कलाकार समझने लगा था, न कि एक हत्यारा। समय कम होता जाता है और कृष्णा और राधा को अगली हत्या होने से पहले कातिल तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। हर घंटा कीमती हो जाता है और शहर में डर का माहौल और बढ़ता जाता है। आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबले में जब कातिल लवर्स टू पेंटिंग को दोहराने की पूरी तैयारी कर लेता है, तब कृष्णा और राधा मिलकर हर कड़ी को आखिरी पल में जोड़ पाते हैं और सही वक्त पर कातिल तक पहुंच जाते हैं। यह आखिरी मुकाबला बेहद रोमांचक और खतरनाक होता है, जहां सच्चाई की हर परत एक के बाद एक खुलती जाती है, सांसें थमी रहती हैं और हर पल नया सस्पेंस लेकर आता है। आखिर में कातिल का असली चेहरा और उसका दर्दनाक अतीत सबके सामने आ जाता है, जिससे यह समझ आता है कि कैसे एक गहरे जख्म और एक झुकी हुई सोच ने एक इंसान को इतना खतरनाक बना दिया। यह जानकर पूरा शहर सहम जाता है और हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे एक आम इंसान इतना भयानक राक्षस बन सकता है। मगर कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक चौंकाने वाला नया मोड़ आता है, जो यह इशारा देता है कि इस पूरी साजिश के पीछे अभी भी कुछ राज बाकी है और शायद असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे छिपा बैठा है। यह सुनकर लगता है कि जिस कातिल को पकड़ा गया वो सिर्फ एक मोहरा था और इस पूरे खेल को चलाने वाला कोई और था, जिसने बैन की गई किताब और उसकी कहानियों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया। यह आखिरी ट्विस्ट दर्शकों के मन में एक नई जिज्ञासा छोड़ जाता है और आगे की कहानी के लिए रास्ता खोल देता है। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई या अभी इसका एक और खतरनाक अध्याय बाकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं होता जो सीधा हमारे सामने होता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप अपनी चालें चलता रहता है। और सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य, समझदारी और हिम्मत तीनों की जरूरत होती है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि कला और जुर्म के बीच की रेखा कभी कभी इतनी पतली हो जाती है कि एक बीमार दिमाग उसे पूरी तरह मिटा देता है, और कैसे एक पुरानी किताब और एक पुराना दर्द मिलकर एक ऐसी खतरनाक कहानी बना सकते हैं जो पूरे शहर को हिलाकर रख दे। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।